के जो 2 कॉलेज हैं उनका क्या स्टेटस रहा है। तो अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज हो गई हैं। तो ऑल इंडिया कोटे पे भाई बड़ा हाई कट ऑफ जाएगा दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स डिक्रीज हुई हैं। पहले ओपन में 7 सीटें थी, अब टोटल 3 हो गई, तो 4 सीटें कम हो गई हैं ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर ओबीसी के लिए बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एसटी में भी इनफैक्ट 2 में से 1 सीटें हो गई, तो अच्छा खासा डिक्रीमेंट सीट मैट्रिक्स में हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो गाइस क्या आप 88CCC की चॉइस फिलिंग कर रहे हो, है ना। चॉइस फिलिंग ऑलरेडी ओपन है, लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाला एक स्टैट्स निकल के आया है सीट मैट्रिक्स आने के बाद। बहुत सारे लोगों ने बताया कि भैया नंबर ऑफ सीट जो है वो रिड्यूस हो चुकी हैं, कट ऑफ बड़ा हाई चला जाएगा, अब गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना ऑल इंडिया लेवल पे आपका कम होने वाला है। क्या ये सच है ना। उस पर हम लोग डीप एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया एक्चुअली क्या रहा, क्या नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, ओवरऑल क्या हुई है, हर स्टेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट है। अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो ये एनालिसिस आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओवरऑल समझ लेते हैं कि भाई कंबाइंड वाले का क्या हुआ। तो यहाँ पे हम 2024 और 2025 राउंड 1 का स्टैट्स लेके आए हैं, जिनका NCISM अप्रूवल आया था, जो डिनाइल की लिस्ट में नहीं थे, उनकी बात चल रही है यहाँ पे टोटल। तो अगर आप ओवरऑल कंबाइंड देखते हो तो हर कैटेगरी वाइज कि भैया ओपन की 500 सीटें थी, इस बार 518 हो गई। ओबीसी की 333 थी, 344 हो गई। SC NO की 185 थी, 189 हो गई। EWS के लिए भी बढ़ी है, ठीक है, ST के लिए भी बढ़ी है, हैंडीकैप के लिए भी बढ़ी है, ठीक है। फिजिकल ये सब कैटेगरी वाली जो सीट्स हैं इसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ना। सब में कुछ ना कुछ सीट्स बढ़ी ही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं 2025 एंड 2024 के कंपैरिजन में, तो 1344 सीट्स के आसपास आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, मतलब 1344 सीट्स आपकी अब हो चुकी हैं। पहले कितना था, अगर आप पहले का स्टैट चेक करोगे तो नियर अबाउट 1295, तो अप्रॉक्सीमेट 49 के आसपास सीट्स बढ़ी हैं। तो सर सीट्स तो बढ़ गई हैं, ये तो गुड न्यूज होना चाहिए, हाँ, लेकिन नहीं भी। अब जरा हम स्टेट वाइज एनालिसिस समझते हैं, वहां से आपको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली सीट्स डिक्रीज हुई हैं और अच्छी खासी लेवल में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। हर स्टेट के इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करोगे तो देखो यहाँ पे सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे, आसाम की बात करोगे, अब यहाँ पे बढ़ी है। अगर आप दिल्ली की बात करते हो, ठीक है, अगर हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं और दिल्ली की बात करते हैं कि भाई दिल्ली के जो 2 कॉलेज हैं उनका क्या स्टेटस रहा है। तो अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज हो गई हैं। तो ऑल इंडिया कोटे पे भाई बड़ा हाई कट ऑफ जाएगा दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स डिक्रीज हुई हैं। पहले ओपन में 7 सीटें थी, अब टोटल 3 हो गई, तो 4 सीटें कम हो गई हैं ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर ओबीसी के लिए बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एसटी में भी इनफैक्ट 2 में से 1 सीटें हो गई, तो अच्छा खासा डिक्रीमेंट सीट मैट्रिक्स में हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश के स्टैट्स से भी समझ लेते हैं कि भैया वहाँ क्या रहा है स्टैट्स, है ना। और इसका आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा जब हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो भैया पहले 52 सीटें थी ओपन की, ठीक है, अब सीधा 63 हो गई, तो 11 सीट्स आपको यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही हैं, ठीक है। अगर हम EWS की बात करेंगे तो भी आपको 3 सीट बढ़ रही हैं। तो यहाँ डिक्रीज तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ आपका बढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हैंडीकैप की 2 सीटें अब देखोगे तो यहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ है, तो सब में ही आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में आपको एक डिक्रीमेंट जरूर देखने को मिलेगा कि भाई ओपन की पहले 10 सीटें थी, अब 9 सीटें हो गई हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज हमने देखा कुछ स्टेट्स में सीट्स बढ़ी हैं और कुछ में कम हो गई है, और अच्छा खासा इंपैक्ट यहाँ पे दिल्ली पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे चाहे आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश हो गया या तिब्बिया वाला यूनानी तिब्बिया हो गया, बहुत हाई कट ऑफ पे बंद होगा, क्योंकि उनकी सीट्स काफी ज्यादा डिक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। एक नजर और मार लेते हैं एनालिसिस पे, उसी हिसाब से आप अपने सीक्वेंस को भी ध्यान रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। हालांकि देखो यार राउंड 2 में सीट्स इंक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है कि भैया अप्रूवल किस किस के लिए आया है, कौन कौन डिनाइल लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। और अगर हम लोग सारे उसको सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, कुछ कुछ में सीट्स घटी है। जैसे महाराष्ट्र में भी आपको सीट्स यहाँ पे कम दिखेगी, SC की भी सीट्स कम हुई हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आप महाराष्ट्र को लेके चलोगे तो, है ना। फिर कम कहाँ हुई हैं, अगर आप देखोगे उड़ीसा के अंदर भी आपको सीट्स कम हुई हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे
पौंडीचेरी तो यहाँ पे सीट्स बढ़ी हैं। राजस्थान के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सीट्स डिक्रीज हुई हैं। पहले अगर आप ओपन कैटेगरी के लिए देखोगे तो 63 सीट थी, अब 62 सीट्स हो गई हैं। मतलब यहाँ पे भी आपको एक सीट कम देखने को मिल रहा है। राजस्थान के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए देखोगे तो यहाँ पे भी सीट आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और बीसीएनओ के लिए देखोगे तो यहाँ पे सीट सेम, मतलब ओबीसी कैटेगरी में कोई डिक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारा स्टैट्स ये दिखाता है कि भैया फ्लक्चुएशन स्टेट वाइज देखने को मिल रहा है। तो कोई स्टेट का पसंदीदा कॉलेज है, कहीं दिल्ली में बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इसका फायदा आपको चॉइस फिलिंग में उठाना है। चॉइस फिलिंग को सीक्वेंस को उसी हिसाब से लेके चलना है। अगर कोई क्वेरी, हेल्प, सपोर्ट चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके डेफिनेटली आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो। डिटेल फ्री चॉइस फिलिंग की वीडियो सुबह आपको देखने को मिल जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना और यहां से स्टेट आयुष काउंसलिंग की ताबड़तोड़ वीडियोस आपको एनालिसिस के साथ मिलने वाली है। तब तक